हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे सबा के ब्लॉग के बारे में। आज उसके कोई नाम नहीं देंगे आड़े टेढ़े, क्योंकि एक दो चीज़ नहीं है, आज तो उसने हद कर दी अपने ब्लॉग में, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें। ये अनग्रेटफुल तो थी ही, लेकिन अब ना ये जानबूझकर कर रही है कुछ चीज़ें जो कि मुझे समझ आ गई कि ये क्यों करती है। सबसे पहला कि भाई उसको लगती है कि उसको और उसके गुटखा किंग को वो सब दिखा रही है ना, बकरा वकरा। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करके वो सर्टेन ऑडियंस को ट्रिगर करेगी और सर्टेन ऑडियंस जो है उसको खुश करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो सर्टेन ऑडियंस जो है उनको ये देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड सिविक सेंस, राइट। आप जिस टावर में रहते हो, आपने उसका एड्रेस भी दिखा दिया, क्योंकि आपको पता है कि इन फ्यूचर आप तो रहोगे नहीं। भाई भाभी ने ले लिया 5 BHK, तो उनका तो रहना ही है। आपने उस टावर का एड्रेस तक दिखा दिया कि आप किस टावर में रहते हो। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सैंडस्टोन, और बैकग्राउंड में है जय श्री राम। उसका मतलब ये है कि आप जिस टावर में रहते हो वहाँ पे हर एक जो है धर्म जाति के लोग रहते हैं, है ना। तो आप जो हो ये बकरा दिखा रहे हो, फिर उनको घर पे लेकर आते हो, फिर वो आवाज़ें करेगा, फिर आप उसको नीचे भी लेकर जा रहे हो जहाँ पर हर कोई रहता है ना। जनाब ने क्या बोला, शोएब ने, कि भाई मैं जो हूँ यहाँ पे इसलिए नहीं लाता हूँ बकरा वगैरह, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे और भी तो लोग रहते हैं, उनके लिए ये सब जो है नॉर्मल नहीं है। और दूसरा, उनको ये ट्रिगर करती है चीज़ें, जिस वजह से वो उनके बिलीव्स को रिस्पेक्ट करता है। इस वजह से वो गाँव में ही बता देता है कि भाई मेरे बिहाफ पे जो है ये कर देना, मैं आपको पैसा भेज देता हूँ। तो वो गाँव में पैसे भेज देता है। अब ये जो पूरा किया कराया है ना, ये सब जो भी हो रहा है, इसका मास्टरमाइंड है गुटखा किंग। जब से वो इंसान आया है ना, तब से उसने उथल पुथल कर दिया सबका। ये लड़की जो कि भाई अपने भाई भाभी को बिना पूछे पानी तक नहीं पीती थी, इतनी ज़्यादा मतलब अपने भाई भाभी को मानती थी, एक मौका नहीं छोड़ती जहाँ पे अपने भाई भाभी को ये ताना ना मार सके। हर छोटी बड़ी बात पे भाई भाभी को ताना मार देती है कि हमारा तो ये नहीं होता, हमारा तो वो नहीं था, हमारा घर तो घर नहीं लग रहा था, हमारी शादी में तो हमने फूल नहीं पहने थे, हमारा तो ये हो गया था, हमारे तो भाई भाभी कमाते थे तो भी मेरा रिचार्ज मेरा पति कराता था, मतलब गुटखा किंग। फिर मेरा जो पति है वो मुझे ऑटो के भाड़ा देता था, वगैरह वगैरह। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आनी चाहिए कि बहन, तुम मुंबई आई किसकी वजह से हो? वो गुटखा किंग ने तो भेजा नहीं था। तुम जहाँ पे रहती तो वहाँ का रेंट भी लगता है, और उस टाइम पे भी सबको लगता है कि वो भाई बहुत सस्ता नहीं। वो जहाँ पे रहते हैं ना, मीरा रोड का पोश एरिया में माना जाता है, काड़किया रोड, ठीक है। वहाँ पे रेंट भी है, उस टाइम पे भी मान लो होगा 16-17 हज़ार, ठीक है। तो 16-17 हज़ार रेंट वो गुटखा किंग नहीं देता था, तुम्हारा भाई और भाभी ही देते थे। उसका खर्चा, राशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने सारे बिल्स आते हैं। मान लो महीने का 50,000 खर्चा होता है वहाँ पे रहने का, कौन पे करता था? गुटखा किंग तो पे नहीं करता था, भाई भाभी ही पे करते थे, जो कि आज इतने ज़्यादा बुरे लग रहे हैं तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह बड़ा, चलो ना बेटी ना सही, लेकिन बेटी की तरह मैं बोल रही हूँ, ठीक है, बेटी की तरह तुम्हें बड़ा किया। हाँ, उसकी बीवी को बुरा लगेगा ही। कल मुझे ऐसा लगा कि वो ट्रिगर्ड क्यों रहे, लेकिन लगेगा ना बुरा उसको भी, कि भाई इतना कुछ किया उसको। उस टाइम पे ऐसा नहीं था वो दोनों करोड़ों में कमा रहे थे। जनाब जो थे उनका शो नहीं था, और मैडम जो है इकलौती जो है अर्निंग मेंबर थी, फिर भी उसने अपनी बहुत सारी विशेष को सेक्रीफाइस करके तुम लोगों को यहाँ अच्छे से रखा, है ना। 50-60 हज़ार तो तुम्हारे ही चले जाते थे, तो भी वही ठीक है कि भाई तुम लोग अच्छे से रहो। लेकिन आज ऐसा मौका आ गया है, वो तो मैंने तभी प्रेगनेंसी में ही देख लिया था कि तुम जो कितना ज़्यादा, वो जो मैडम भाषण देती रहती ना, अम्मी भी जो माँ से बढ़कर, ननद मेरी गुड़िया, कुछ ऐसा नहीं था। प्रेगनेंसी में ही समझ में आ गया था, वो प्रेग्नेंट थी वो लेडी। एक बार भी इन लोगों से ये नहीं हुआ कि भाई तुम्हें कुछ खाने का मन कर रहा है, तुम्हें कुछ ज़रूरत है तो हमें, कभी नहीं। वो बोलती थी कि मुझे ये मन कर रहा बना दो, कभी भी ऐसा नहीं कि खुद से जाकर वो करे। हाँ, पहली बार वो माँ बनने वाली तभी भी नहीं, चलो ठीक था, उस टाइम पे तो कुछ नहीं किया। बच्चा आ गया तो भी नहीं, बच्चे को मजाल है कभी भी बच्चे के लिए इन लोगों ने कुछ स्पेशल किया हो, उसके लिए ना सही, बच्चे के लिए सही, कभी भी नहीं किया। फिर भी ठीक है, उसने उन लोगों ने कुछ वो नहीं करा, क्योंकि वो भाई इसकी तरह पब्लिकली उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं ना सबा को, कि भाई वो ऐसी वैसी नहीं। इसने कब से शुरू कर दिया पता है? जब ये मौदाहा गई थी ना, तब इसने एक टेक्स्ट शेयर किया था कि वक्त बदलते बदलते रिश्ते भी बदल जाते हैं। ये सबसे पहले अपने आप पे अप्लाई करो सबा जी, है ना। आप कितने बदल गए हो, आप क्या थी, कितनी बड़ी घबराहट की, क्या आपका हाल था, आपको आपके भाई भाभी के बदौलत तुम कहाँ से कहाँ आ गई, फिर भी तुम्हें 1 रुपए की शर्म नहीं है। तुम अपने बाप समान भाई को ये बोलती हो कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं। तुम्हारे भाई का पहला फादर्स डे था, ठीक है, उसके चेहरे पे वो कितना भी छुपा लो दिख रहा था साफ साफ कि वो बहुत, उसको जो है ना हर्ट हुआ है कि भाई जिसको उसने कहाँ से कहाँ लाया। स्टार्टिंग में उसके ब्लॉग में दोनों आते थे, नौकरों की तरह काम करते थे, कभी भी वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया।
उससे इतना नहीं हो पाया कि भाई वो विश कर दे, देना लेना तो दूर हो गया, विश कर दे कि भाई हाँ हैप्पी फादर्स डे भाई वगैरह, कुछ नहीं, उल्टा शेड कर रहे हैं। अब मैंने बोला था ना कल कि ये जो है ना जाएगी अपनी माँ को लेकर, कपड़े लेने गई थी ना, कपड़े लेने कि अम्मी को कपड़े दिला दे, पापा को नीचे बुला लिया क्योंकि उसको भाई भाभी को ये दिखाना है कि भाई भाभी तो देखो कैसे है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है भाभी, तो खाली अपने पति को वो करती है, पापा को तो उसने फादर्स डे तक विश नहीं किया। और ये क्या है भाई, ये अपने पापा को पूरी दुनिया के सामने पैसे देना क्योंकि वो बीमार है, ये जताना चाह रही हो क्या? ये जताना क्या चाह रही है और बताना क्या चाह रही है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि इसका दिमाग मुझे अच्छे से पता है कि किस तरह चलता है। ये पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रही है कि भाई भाभी देखो, पापा जो है फाइनेंशियली फुल टू डिपेंडेंट है, लेकिन उनको पैसे नहीं देते हैं, बेचारे कितने लाचार हैं, मैं पैसे दे रही हूँ, है ना। अच्छा, जो इतने लाचार है बेचारे पापा, तो कभी कभी उनकी मेडिसिन में भी भाई को बोलो ना कि मैं कंट्रीब्यूशन करती हूँ, कभी कभी बोलो कि फिजियोथेरेपिस्ट के जो अभी चार्जेस है मैं दे दूंगी, जितना पैसा लगता है मैं दे दूंगी, केयर टेकर का जितना सैलरी जाता है मैं 1 महीना का पे कर दूंगी। इसमें तो कभी आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया। 3-4 हज़ार रुपये दे रही है दुनिया को दिखा करके, देखो देखो मैं कितनी महान हूँ, अपने पापा को पैसे देती हूँ, है ना। और ये सब चीज़ें दिखाने वाली नहीं होती है। अगर अब तुम अपने पापा को कुछ दे भी रहे हो तो तुम उनकी लाचारी जो है पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि कितने लाचार है तुम्हारे पिता। और वो वही पिता है जो कि भाई जिनको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था जब रिनोवेशन हो रहा था घर का, तो खुश हो गए थे जब रिनोवेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इन लोगों की नौटंकियाँ खत्म नहीं होती, इन माँ बेटियों की, और पूरे घर में 2-3 बजे तक तो नौटंकियाँ चालू रहती है, एक्सपेरिमेंट चालू रहते हैं, कुकिंग चालू रहती है हु चाला रहता है। तो बीमार इंसान जो है उनको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे, वो तुरंत अपने बेटे के घर पे शिफ्ट हो गए। और दूसरा, उनको जनाब को भी इस औरत पे 1% भी ट्रस्ट नहीं है कि भाई उसके पापा को 2 स्ट्रोक आ चुके हैं, ये इतनी लापरवाह है कि भाई पापा के साथ कुछ भी हो सकता है अगर यहाँ पे रहेंगे तो, है ना, थोड़ी सी भी केयर करेंगे नहीं और अनहेल्दी खाना खिलाएंगे वो अलग। तो उसने अपने साथी पापा को रखा, लेकिन ये औरत खाली 5,000 रुपये दे रही है, तो दिखा रही दुनिया को कि देखो मैं अपने पापा को पैसे दे रही हूँ, क्योंकि भाई भाभी जो है वो तो देते नहीं, भाई भाभी कितने बुरे हैं, वो तो देते ही नहीं पापा को पैसा। इसका इंटेंशन यही था ताकि भाई भाभी को गालियाँ पड़े। अब अच्छा हुआ कि सब लोगों को समझ आ रहा है, इसके कॉमेंट सेक्शन में खूब उसको लताड़े लग रही है, बहुत अच्छा हो रहा है भाई, है ना, क्योंकि वो दोनों चाहे जैसे भी ये दुनिया के लिए, तुम्हें तो उसके पैर धो के पीने चाहिए, ठीक है। तुम्हें किस नाम से आज भी जाना चाहता है? शोएब इब्राहिम की बहन, दीपिका की ननद। तुमने ये आइडेंटिटी जो बनाई है ना उन दोनों के नाम पे बनाई। और दूसरा, ये तुम जो भाभी को बार बार शेड करती हो, हाथ फुल नहीं, घर का इंटीरियर करा, कपड़े खराब कर दिए, कभी स्टैंड नहीं लिया अपनी प्रेग्नेंट भाभी के लिए, जो कि उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, है ना, जब उसकी गालियाँ पड़ रही थी उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी, कभी भी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो उसके बारे में मैं बता दूं, ये जो अपने छोटे से भतीजे के लिए कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं, उसका जन्मदिन आ रहा नहीं, काउंटडाउन नहीं, वही भाभी ने आज भी प्रूफ है इंस्टाग्राम पे तुम्हारे कि वो काउंटडाउन करती थी जब तुम कुछ नहीं थी ना, तुम्हें हर रोज 1 महीने पहले से वो काउंटडाउन करती थी, तुम्हें गिफ्ट देती थी। तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता अपने छोटे से भतीजे के प्रति कि भाई ठीक है उसके माँ बाप जैसा भी बोले, मैं तो बुआ हूँ, मेरा फर्ज बनता है। उसके माँ बाप ने इतना किया, स्पेशली उसकी माँ ने भी, भाई तो छोड़ो करता है, लेकिन माँ ने भी उसके इतना कुछ किया मेरे लिए, तो मैं थोड़ा बहुत अपने भतीजे को स्पेशल फील कराओ, काउंटडाउन कर दो, कुछ तो उसके लिए स्पेशल करूँ, कुछ नहीं, अपनी दुनिया में मस्त है। उल्टा उनको शेड करती रहती है। वो जब नहीं थे घर पे तब उसके घर पे पहुँच के बोलती है बहुत शांति है, बहुत सुकून है। क्यों भाई, क्यों तुम्हारे साथ रहते हैं क्या वो, कि तुमने वो पे किया है क्या, तुमने लेकर दिया उनको जो सुकून है वो उनके चले जाने से? और जब से वो आए हैं एक बार भी ये औरत गई नहीं है। मोदा में थी तभी मैंने बोला था कि कुछ तो है इसके मन में, इस वजह से ये सब हुआ है। और मुझे लगता है जहाँ तक पूरा सीन शुरू हुआ है वो पिज़्ज़ा के रिजल्ट से, रिज़ा का जो रिजल्ट आया था ना, क्योंकि भाई उन दोनों का यहाँ पे आने का मेन जो है वो मकसद था, मोटिव था, वो था पढ़ाई। अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो और ये फालतू के ब्लॉग के लिए 2:30 बजे तक कुकिंग कर रहे हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जो तुम्हारे गार्जियन है, ठीक है। अब वो जवान है तो ज़्यादा तो वो क्या ही बोल पाएंगे, है ना, जनाब मैडम क्या ही बोल पाएंगे, वो जवान लड़के को, रिहान को तो सुना भी दे के भाई ठीक है ये वो, क्योंकि वो लड़का है, लेकिन वो जवान लड़की को क्या ही वो सुनाएंगे। लेकिन उसने बोला होगा ये भालू अप्पी को, रसगुल्ली सबा को, कि भाई तुम्हारी वजह से उसका जो है ऐसा हुआ, पढ़ाई पे वो ध्यान नहीं दे पा रही, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। और सबसे बड़ा एविडेंस है कि वो जो है ना इंटरप्ट करती है। महर पढ़ रही थी तो वहाँ जाकर बोल रही है अरे क्या कर रही हो, ये कर रही हो, मैं ऐप का प्रमोशन करना है, मतलब खुद जो है ऐप को प्रमोट करने के लिए उसकी जो है पढ़ाई में डिस्टर्ब करती है। और हाँ, क्या बोल रही थी आप चालू जी, सबा जी, कि फ्रेंड्स दिल साफ होना चाहिए, इंग्लिश ना आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और एक साइड पे ये कहती हो कि मैं सीख रही हूँ इस ऐप से, पिछले 4 साल से तुम सेम ऐप से सीख रही हो, आज तक नहीं सीख पाई, क्यों?
और वैसे तो जो है अपने भाई को एक नेशनल टेलीविज़न पे जाकर बोल रही थी कि भाई जो है वो तो अभी रूहान के पापा बने, मेरे पापा तो कब से थे, वो फ़र्ज़ निभा रहे वगैरह वगैरह। लेकिन एक बार भी उसे जो है फादर्स डे पे विश करना ज़रूरी नहीं समझा, उल्टा उसके जो है बीमार पिता को नीचे बुला लिया। बीमार है तो भी पता नहीं ऊपर जाने में उसको क्या दिक्कत है, जब नहीं थे तब तो खूब जाती थी, है ना। आराम है, सुकून है ना पापा, बहुत सुकून है ना। अच्छा, तुम्हारे घर में जितना कलकलाट होता है ना नीचे, उससे तो ज़्यादा ही सुकून रहता होगा वहाँ पे। लेकिन वही ना शेड करती रहती, इतनी ऐसी तो मैंने कहीं नहीं देखी, इतनी अनग्रेटफुल औरत और लड़की मैंने कहीं नहीं देखी भाई, जिसने पूरा करियर बना लिया हो भाई भाभी के नाम पे, भाई भाभी की फेम पे। और आज जो है क्योंकि उसके पास उसका पति आ गया, मतलब मुझे लगता था इसका प्लान था कि भाई जब तक मुझे सब कुछ करना है तब तक भाई भाभी की छत्र छाया में रखती हूँ और उनकी तारीफ़ें करती रहती हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी, कौन भाभी कौन भाई कौन मैं, क्या हमारा लेना देना भाई भाभी से, ऐसा। और सेम उसने ऐसा ही किया है अपने भाई भाभी के साथ, है ना। सबसे बुरी बात क्या लगी पता है, और उसके भाई को भी बुरी लगी होगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि वो जानबूझकर उसको लाई थी यहाँ पे मुंबई में ट्रिगर करने के लिए। मैं जो बोले ना, जब वो मौदाह में थी तब उसने ऑलरेडी बोल दिया था कि रिश्ते बदल जाते, उसका मतलब कुछ तो हुआ था। तो वो जानबूझकर लाई थी ताकि जो है उसके भाई भाभी ट्रिगर्ड हो जाए, उसको बुरा लगे, उसको हर्ट फील हो कि भाई ये किसको लाई है। उसके भाई और पिता ने लिटरली उन दोनों पति पत्नी को पूरी दुनिया के सामने उसको बुरा बोला है, ये बोलकर कि भाई ये तो ऐसा है वैसा है, ये तो यहाँ नहीं जाता वहाँ नहीं जाता, इसकी बीवी की तो बेटी है वगैरह वगैरह। चलो उनको क्रिटिसाइज करना अलग होता है, बट कोई रिश्तेदार जब ये ऐसा करता है ना तो इस वजह से करता है क्योंकि उसको जेलसी है किसी की सक्सेस से। हम लोग अगर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें ये नहीं कि वो सक्सेसफुल है या तो इतना कवर, नहीं, उनके कंटेंट से इश्यू है, वो जो हिपोक्रेसी है या झूठ बोलते, जो फालतू बातें करते हैं, उससे दिक्कत है, ना कि उनकी सक्सेस के कि भाई वो इतने सक्सेसफुल हो गए वगैरह, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रिश्तेदारों के केस में कैसा होता है कि भाई उनको जेलसी इस बात की है कि ये इंसान तो हमारे साथ ही था, हमारे जैसा ही था, नॉर्मल हमारी तरह ही जो है मिडिल क्लास था, लेकिन अचानक से इतना अमीर बन गया और हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है, हमें पैसे क्यों नहीं भेज रहा है। तो उनको आपस में ऐसी जेलसी रहती है, और वो जेलसी थी उस कजिन को भी और उसके पिताजी को भी, जो आकर ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि भाई वो ऐसा वो वैसा, वो शादी में नहीं आ रहा। भाई कोई क्यों जाएगा शादी में जब तुमने उसकी बीवी को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया ऐसा बोल बोल कर, और जो बात तुम्हें शायद विश्वास में किसी ने बताई थी वो तुमने पूरी दुनिया को बता दी कि भाई ऐसा ऐसा है, उसका तो ये है वो है ना। हम कुछ नहीं लगते उनके, लेकिन तुम तो लगते हो, तो तुमने तो फजेती कर दी पूरी दुनिया के सामने। क्यों तुम्हारे घर पे या किसी और तुमसे रिलेटेड घर पे वो जाएगा? अभी नहीं जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन उसकी जो प्यारू बहन है उसको अच्छे से पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो भाई भाभी को बड़ा बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, और लगना भी चाहिए भाई, कोई इजीली ये सब नहीं भूल सकता है। लेकिन ये इतनी स्वार्थी और मतलबी और अनग्रेटफुल है कि चलो भाई तुम्हारे आपस में कितने भी रिश्ते बिगड़े, लेकिन एक वक्त पे तो ठीक थे। हाँ, वो भाई ने लिटरली हर एक फ़र्ज़ निभाया है बाप वाला। वो बाप नहीं है बट बाप की तरह तुम्हें जो है, देखो जब तक ये शोएब की छत्र छाया में थी ना, आप इसको देख लो, पुराने वीडियोस देख लो, पुराने इंटरव्यूज़ देख लो, ये फ्री थी। ऐसा नहीं था कि वो उसको ज़बरदस्ती बोला था कि नहीं नहीं तुम मॉडर्न कपड़े पहनो या तो तुम वेस्टर्न आउटफिट, तुम्हें जो पहनना पहनो, तुम्हें जैसी मर्जी रहना है रहो, तो आप देख सकते हो। लेकिन जैसे रिलेशनशिप में आई उसके पति के एकदम रिग्रेसिव, और मैं ये नहीं बोल रही कि क्या गलत क्या सही, उसकी मर्जी, बट उसने लिटरली बोला है कि मुझे ऐसे कपड़े पसंद है इसलिए वो पहनती है, मुझे ये ऐसा है इसलिए वो पहनती है। तो इसमें रिग्रेसिव कौन है? उसका पति ही रिग्रेसिव, प्लस वो एक नंबर का गंवार आदमी है भाई। इससे ज़्यादा गंवारपंती वाला इंसान मैंने कहीं नहीं देखा है। ठीक है भाई, आई रिस्पेक्ट कि भाई हर किसी के रिलीजियस बिलीफ रहते हैं, हर किसी का फेस्टिवल रहता है, बट थोड़ी सी तो बेसिक सिविक सेंस रहती है। तुम जहाँ पे रहती है वहाँ पे और भी तो लोग रहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स का क्या भाई? तुम ये सब कर रहे हो ठीक है, लेकिन कहीं और भी तो तुम कर सकते हो। एक स्पेशली जगह होती है वहाँ पे तुम जाके करो। सोसाइटी में तुम ला रहे हो, वहाँ पे जो है आवाज़ें करेगा, फिर वहाँ पे जो है वो सब कर रहा है, तुम नीचे भी लेकर जा रहे हो जानबूझकर वो सोसाइटी मेंबर्स को ट्रिगर्ड करने के लिए। ये शायद भूल गए कि पिछले साल ना सेम इंसिडेंट हुआ था मीरा रोड में, कि भाई एक सोसाइटी में कोई ले आया था और फिर सोसाइटी मेंबर ने कंप्लेन कर दी थी, तो फिर उनको वापस से वो करना पड़ा था। क्योंकि भाई यहाँ मुंबई में क्या होता है ना, सेम टावर में, अब देखो बहुत जगह पे इसी रीज़न से ना सब लोगों को बुरा लगता है कि क्यों नहीं कोई हमें फ्लैट देता, क्यों इसी वजह से, क्योंकि हर एक के जो है ना रिलीजियस बिलीफ्स अलग अलग रहते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी तो
उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन बाकियों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, ठीक है, इस वजह से नहीं लिया जाता। अब ये काउंटर आता है कि सब लोग नॉनवेज खाते हैं, ये खाते, सब लोग नॉनवेज खाते होंगे तो बाहर खाते होंगे, ये घर पे लाकर ये सब चिल्लाहट ये सब कर करके नहीं कोई करता होगा, ठीक है। बाकी मैं कोई टॉक्सिक वेजिटेरियन नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को जज करती हूँ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। और ये काउंटर है कि बाकी सब भी खाते हैं, बाकी धर्म के लोग भी खाते हैं, तो भाई वो घर पे एक जिंदा जानवर को लाकर फिर सबको पता चले, सबको जो बाकी सब तो क्योंकि नहीं खा रहे ना, जितने लोग होंगे उनको तो ये सब ट्रिगर करता है, तो ऐसे तो नहीं खाते होंगे, बाहर जाके खा लेते होंगे अपने परिवार से छुप छुपा के, है ना, सामने तो नहीं कोई करता। और जिंदा जो है जानवर को लाकर ये सब नहीं करता है। और दूसरा कि भाई मुंबई में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे होता है कि भाई है ना, जो भी होता है वहाँ पे आप कर सकते हो। सोसाइटी में तुम ला रहे हो, दिखा भी रहे हो, और भाई ये सब करना, ये तो दिखाना क्यों है। जैसे कि मैंने बोला ना, ये जानबूझकर ऐसा करती है ताकि सर्टेन ऑडियंस ट्रिगर्ड हो और सर्टेन ऑडियंस प्रेज करे कि वाह 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 आप तो ये सब करते हो। भाई उसके भाई ने साफ साफ बोला कि भाई हम भी करते हैं, बट हम जो है वो गांव में पैसे भेज देते, तो ये भी कर सकते थे। लेकिन ये आइडिया किसका था? सनी का, सनी यानी कि गुटका किंग का। उसने बोला था, और उन दोनों के झगड़ा भी उसी बात पे हुआ था। वो बोल रहा था ना कि हमारे 1 घंटे से झगड़ा हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि वो मना कर रही होगी, लेकिन उसके आगे वो इतना डोमिनेटिंग इंसान है ना, उसके आगे एक नहीं चलती उसकी। उसने पूरा उसको ब्रेन वॉश कर दिया है, हर एक चीज़ के लिए उसको ब्रेन वॉश कर दिया है। घर भाभी ने बनाया था, वापस से वो करा दिया कि भाई हमें घर वाली वाइब नहीं आ रही थी। फिर वहाँ पे खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया, किसके पैसों पे? पत्नी के पैसों पे। अपने खुद के पेरेंट्स को, जो कि एक बेटे का अधिकार रहता है कि भाई उनको हज यात्रा कराने का, किसके पैसे पी के? पत्नी के। फिर अपने गाँव में भी घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, सब चीज़ें कर ली धीरे धीरे से इसको बहला फुसला कर। और ये क्या बोलती है कि आप अगर नहीं होते तो मेरा क्या होता। अरे बहन, तुम 33 साल तक तुम्हारे भाई भाभी थे, तुम्हारे 33 तो छोड़ो, जब से मतलब तुम मुंबई में आई हो 10-12 साल से, तब कौन संभाल रहा था तब तक तुम्हें, है ना। और तुम्हें जो आइडिया आया उसमें भी तुम्हारे भाई ने तुम्हें साधन प्रोवाइड करे कि भाई कैमरा ले ले, लैपटॉप ले ले, अच्छे से ब्लॉग बना, तो ये सब में तुम्हें किसी ने सपोर्ट किया था? तुम्हारे भाई भाभी ने। और अचानक से तुम ये बोले कि तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। शर्म भी नहीं है थोड़ी सी भी? ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम्हारे भाई या भाभी देखेंगे उन पर क्या बीतेगी? थोड़ा सा भी नहीं, इतनी इंसानियत नहीं है। बाप तुम बोलती है एक जगह पे कि मेरे बाप की तरह है, आज जो है वो पिता बने उसके, लेकिन मेरे लिए तो ये किया वो किया, तो तुम उसको इतना, उसका हक नहीं बनता कि तुम फादर्स डे पे उसको विश कर दो कि हैप्पी फादर्स डे, है ना। नहीं, वो बच्चे का जन्मदिन आने, भाई का ना सही, उसके लिए कुछ स्पेशल कर दो। उसके माँ बाप मना कर रहे, कुछ स्पेशल नहीं करेगा, तुम्हें तो थोड़ा होना चाहिए। तुम्हारी भाभी काउंट डाउन करती थी, बेशर्म लड़की, काउंट डाउन करती थी 30 दिन तक, तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए गिफ्ट्स भी देती थी। हाँ, अब ये बोलेंगे कि भाई वो तो जनाब को खुश करने के लिए करती थी, तो उसका मतलब तो ये है कि जनाब एक बहुत अच्छा भाई और बेटा है, जिसके लिए उसकी माँ और बहन जो है बहुत ज़्यादा भाई वो उसको प्रायोरिटी देता है कि भाई उनको जो खुशी मिलेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी, है ना। उसका मतलब तो ये होता है। लेकिन ये ठहरी नाशुक्री, ये सब भूल गई। अब जो है भाई ये अच्छा खासा कमाती है, 25-30 लाख रुपए। अब उसको भाई भाभी की क्या ज़रूरत। अब इसके व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, है ना। भाई भाभी तो रिलेवेंट हो रहे धीरे धीरे, उनके व्यूज़ भी अच्छे से नहीं आते, तो अब उनके क्या काम के भाई भाभी। अब जो है उनको खूब शेड भी करेंगी और बात बात पे खुद के जो है गुड फॉर नथिंग पति। अरे उसमें है क्या? ना स्किल, ना टैलेंट, ना उसने कुछ ज़िंदगी में उखाड़ा, क्या है उसमें? तो उसको प्रेस करती रहेगी कि भाई ऐसा मेरा पति, ऐसा नहीं वैसा नहीं। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है इस औरत के अंदर। नेशनल टेलीविजन पर तुम पोएम सुना रही हो कि रूहान के पापा आज, और उसी रूहान के पापा को तुम भूल ही गई, तुमने साइड लाइन ही कर दिया। जब फादर्स डे कौन है, क्या उसको शेड कर रही हो कि उसने कपड़े नहीं दिलाए, तो माँ को आधी रात को निकल गई कपड़े लेने के लिए, तुम्हें तभी याद आया कि कपड़े दिलाने हैं 1 दिन पहले। उससे पहले याद नहीं आया था? उससे पहले तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी, जिम्मेदारी नहीं थी? हाँ, कुछ जिम्मेदारी नहीं है। मतलब वैसे तो माँ का नाम पीछे लिख देगी कि भाई ये फलानी, ये अपनी माँ का नाम लिखा और सरनेम लिख दिया, पापा का नाम लिख दिया, लेकिन जब बारी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये कौन करेगा? ये तो भाई करेगा, भाई की जिम्मेदारी है। वो लड़का, मैं थोड़ी लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं वहीं पे रहूँगी, घर जमाई लाऊंगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात आएगी तब वो तो भाई की जिम्मेदारी है। अरे भाई ने तो तुम्हें कहाँ से लाकर कहाँ रख दिया भाई। क्या सिचुएशन में थे भाई भाभी की वजह से, किस सिचुएशन में हो, कैसी ज़िंदगी जी रहे थे, कैसी ज़िंदगी जी रहे हो। अब क्या उसका खुद का परिवार बढ़े तो अपने बेटे को प्रायोरिटी ना दे, थोड़ा सा भी अपने ज़िंदगी पे ध्यान ना दे, खाली यही सब करता रहे। तो इतनी जलनखोरी, इतना कंपटीशन और इतना इसके अंदर वो आ गया ना कि उन दोनों को शेयर करने का ये मौका नहीं छोड़ती और नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती है, ताकि लोग उसको क्रिटिसाइज करें कि भाई ऐसा ऐसा। लेकिन अब चालू अभी तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, ये सब समझ में आ रहा है कि तुम क्या करना चाह रही हो, ठीक है।
भाभी के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, उसको उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया जब प्रेग्नेंट थी, वो इंसिडेंट जहाँ पे वो गिरने वाली थी संभाला गया, फिर उसकी लेस के लेकर, कपड़ों को लेकर, है ना, कि भाई लेस गोटा पट्टी वाले बहुत गंदे कपड़े इसने जो है डिज़ाइन किए। मेन तो उसी बात के लिए उसको स्टैंड लेना था कि भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरी पसंद के कपड़े थे, कभी नहीं लिया स्टैंड। ठीक है, वो तुम्हारे भाई भाभी मना करे कि कोई वो नहीं, ये है वो है, लेकिन तुम्हारा तो फर्ज बनता है। तुम्हारे पति ने भी मना किया होगा जब तुम भोपाल गई थी वीडियो बनाने के लिए कि मेरे पति की सच्चाई, तब उसने भी बोला होगा क्या जरूरत है, लोग बोलते रहते हैं। तो तुमने तब तो तुम में इतनी अक्ल थी कि तुमने स्टैंड ले लिया ऐसा बोल के कि वो लालची नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं, लेकिन मजाल है कभी स्टैंड लिया अपनी भाभी के लिए ना। इतनी ज़्यादा अनग्रेटफुल हो तुम, मतलब तुम्हें खुद को शर्म नहीं आती, तुम खुद कभी सोचती नहीं हो कि मैं एक वक्त पे मैं कहाँ थी, मैं क्या थी और मैं अब कहाँ पे हूँ, किसकी वजह से हूँ, किसकी बदौलत हूँ, भाई भाभी की वजह से, है ना। कमा तो तुम 4 साल से रही, उससे पहले तो भाई भाभी ही संभालते थे तुम्हें, है ना। तुम्हारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत कौन पूरी करता था। और हाँ, पापा को तो तुमने दिखा दिया कि तुम पॉकेट मनी दे रहे हो, कभी अपने पति को भी दिखा दो, है ना। वो कमाता तो है नहीं, कहाँ से कमा रहे हो, हम तो देख रहे 2 साल से बैठा ही नहीं ठल्ला। तो सबसे बड़ा सवाल है पैसे आ कहाँ से रहे, है ना। पैसे वो किस मुंह से वो बोलता होगा कि मैं दिला रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने अपने पैसों से। भाई तुम हर पाई पाई के लिए निर्भर हो अपनी पत्नी पे, है, तो तुम वो भी दिखाया करो जब अपने पति को पॉकेट मनी देती हो, जैसे पापा का दिखा रही हो ना, लेकिन वो नहीं दिखाओगी क्योंकि तुम्हारा पति बुरा दिखेगा कि देखो देखो ये तो निठल्ला है, लेकिन पापा को दिखाओगी ताकि भाई भाभी जो है एकदम विलेन बन जाए कि ये लोग कैसे हैं, अपने बुजुर्ग पापा को ये सब नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, बेचारे लाचार है कितने, देखो देखो कितने बुरे हैं ये दोनों। आई विश कि वो दोनों इतने बुरे होते, है ना। अगर इतने बुरे होते तो तुम्हें लाते ही नहीं, तुम वहाँ रहती, तुम्हें अक्ल आती, तुम्हारी अक्ल ठिकाना आती है, तुम जिंदगी में ना किसी की कद्र करना सीखती थी, है ना। जिंदगी में तुम किसी की कदर करना सीखती थी जब भोपाल में पड़ी रहती थी और लाते ही नहीं थे तुम्हें, तो तब तुम्हें पता चलता था, वैल्यू समझ आती थी उन दोनों की, लेकिन नहीं। और हाँ, वो उसने अपने पापा के लिए तो बहुत कुछ किया है। तुम ये जो दिखा रही हो ना 5,000, उसने अपने पापा के पास एक केयर टेकर रख रखा है जिसको भी अच्छा खासा वो पे करता होगा, फिजियोथेरेपिस्ट उसको भी अच्छी खासी पे वो पे करता होगा। प्लस भाई वो लोग ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, इसीलिए तुम लोगों से दूर रखते हैं ताकि वहाँ पे जो तो घोंसला है ना, जो एक रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह ही हुआ होता रहता है, वहाँ से वो दूर रखता है क्योंकि वो जेन्युइनली उसके पापा की जो है कदर करता है, प्यार करता है। तुम्हारी तरह नहीं कि एक दिन के लिए बेटी अच्छी बेटी वाह 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 बहुत ये है फादर्स डे वो डे, अरे नॉर्मल डे में अपने पापा से बात भी करती हो, तुम हालचाल भी पूछने जाती हो कभी, बस भाई भाभी नहीं है तो चले गए। और क्योंकि भाई भाभी ने पापा को नहीं दिखाया जन्म अपना ये फादर्स डे विश करते हुए, तो उनको शेयर करने के लिए ले आए नीचे। अरे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो, अनग्रेटफुल औरत। और हाँ, खाली यही नहीं, बाकी घर की औरतें भी बहुत मतलबी है। जब मदर्स डे था तब सबको बैठा कर उसने स्पेशल फील कराया था, मैंगो पूड़ी ये वो सब बनाया था। मैडम भी उनको जो है भाई स्पेशल फील कराने के लिए लेकर गई थी, ये सब फेशियल वगैरह कराने के लिए, ताकि उनको भी स्पेशल फील हो। लेकिन जब बारी आई जनाब की, भाई उनको कुछ नहीं पता, वो तो एकदम गांव की औरतें हैं, उनको क्या ही पता ये सब बारे में, है ना। लेकिन जब बारी थी इसकी, ये जो भालू अप्पी है उनकी, तब तो सब औरतें जो है 15 दिन बैठी थी पलंग पे चढ़ के, जब उसके साथ जो हुआ था वो इंसिडेंट तब। लेकिन जब मैडम को बेबी हुआ तब नहीं पता कि उसको क्या खिलाना है, उसके लिए क्या करना, नहीं, कब कुछ भी नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं ना, खाली ये सब जितने भी है, ये चाहे वो इनकी खालाएं है, चाहे ये भालू है, चाहे इसका पति है, इन सब का क्या है कि भाई खाली एक इंसान उनके लिए ही करता रहे। और अब क्योंकि भाई वो अपने बेटे को टाइम दे रहा है तो अब बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई कैसे बदल गया। और मेन कारण है रिजल्ट। भाई रिजल्ट आए तो गार्जियन है तो बोलेगा ही ना कि ऐसे कैसे, तुम्हारे पास तो टाइम था, बहुत लोगों को तो ना तो पढ़ाई का समय मिलता है और ना ही अच्छा माहौल मिलता है, तुम्हारे पास तो सब था, आराम से तुम पढ़ती थी, लेकिन नहीं, उसने वड़ा पाव बनाना चूज़ किया। तो मुझे लगता है कि ये भालू अप्पी को भी अच्छी खासी लताड़ लगाई जनाब ने, जिस वजह से जो है बड़ी नाराज चल रही है। और जनाब ने हिंट भी दी थी कि बच्चों को जो है ना, बच्चे बहुत बार जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनको संभालना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, उनको डांट लगानी पड़ती है, तब जाके बच्चे जो है सही राह पे आते हैं, उसका मतलब यही है। और इसने क्या किया ना, देखो वो मेहंदी लगाने वो भी नहीं आई थी, जैसे ये नहीं गई थी ना मेहंदी लगाने, उसके पास भाभी ने मेहंदी वाली बुलाई थी जहाँ पे सब लोग मेहंदी लगवा रहे थे, लेकिन ना तो पिज्ज़ा गई, ना उसकी अम्मी गई, ना ही ये गई। अब पिज्ज़ा तो भाई इसकी खास है, जो भी है खासम खास है, ये अगर जो करेगी वही करेगी, अगर भाई भाभी से बात करना बंद कर देगी वो भी बंद कर देगी, तो वो भी नहीं गई थी। और जैसे ही मुझे लगता है कि फटकार पड़ी थी ना, उसके बाद तुरंत ही उसने मोबाइल दिया था कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये लो मोबाइल। ये तो चाह ही रही थी भाई, तो देखो ऐसा लताड़ लगाते हैं, ये है वो है, तो इसने उसको मोबाइल देकर स्पेशल फील कराया था
ताकि ये लोगों को लगे कि देखो देखो ये कितनी अच्छी बहन है, एक तो वो जनाब मैडम हर एक ये है, कितनी अच्छी है बेचारी, दिल की कितनी साफ है। लेकिन भाई इसका मोटिव रहता है हर एक चीज़ के पीछे, ताकि लोग जो है भाई भाभी को शेड करे। बड़ी चालाक है ये। और ये एक अलग ढोंग चलता है इसका। खुद के नाखून देखो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जो उसकी छोटी बहन है उसने नेल्स कराए तो बोले कि नहीं नहीं तुम निकाल दोगी, तुम ये कर दोगी, तुम वो कर दोगी। जिसको जो खाना है उसकी चॉइस है, जिसको जो पहनना है उसकी पर्सनल चॉइस है। तो भाई वो बात जो है उस पर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होती है? तुम तो भाषण दे रही थी एक बार कि भाभी जो है वो भी वेस्टर्न कपड़े पहनती है, आपने मेरी बहन छोटी वाली को देखा होगा वो भी अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं, तो मुझे कुछ फोर्स नहीं होता है। तो तुम क्यों फोर्स कर रही हो? फिर ऑडियंस ने बोला दुपट्टा दे दो, तुमने तुरंत दुपट्टा दे दिया। उसको तो छोड़ो, छोटी बच्ची को भी दे दिया, लहर को भी। अब उसको नेल्स पसंद है तो नेल्स तुम निकाल देना, क्योंकि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तुम क्यों भाई उस पर जबरदस्ती करती हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है उसका मतलब तुम उसके साथ भी करोगी। अच्छा, इसको छोड़ा, इसका पति जो है वो कितना वो है भाई। इसके भाई ने बोला कि देखो मैं इसलिए नहीं लाता कि सेंटीमेंट हर्ट ना हो, लेकिन इसका पति जो है ना उसको देसी दिखना है कि देसी। देखो भाई मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो देसी हूँ, हम तो ऐसे ही है। हम तो ऐसे ये वाला जो बिहेवियर होता है ना उससे बाकियों को बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? मैंने एक ना रील देखी थी जहाँ पे एक लड़की ना फ्लाइट में बैठी रही थी और वो क्रू मेंबर को जो है ना वो हंस रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी कि ये मैडम जी जो है मुझे ये बोल रही थी, क्योंकि वो लेप लगा रही थी। ठीक है, फ्लाइट में बैठे बैठे लेप लगा रही थी और क्रू मेंबर ने उसको टोका कि भाई तुम यहाँ नहीं कर सकती, इससे जो है ना पूरे फ्लाइट में जो है इसकी बदबू फैल रही है। तो बोले हम नहीं सुधरेंगे, हम तो ऐसा ही है भैया। भाई तुम ऐसा नहीं, तुम गवार बोलते, तुम्हें जाहिल बोलते, तुम्हें बेसिक सिविक सेंस नहीं है ना? तुम्हें थोड़ी सी भी पड़ी नहीं है कि दूसरों को सेंटीमेंट हर्ट हो गए, बस तुम्हें देसी पना दिखाना है, इसलिए तुम ले आए बकरे को वहाँ पे। तो थोड़ा तो करो, ये कोई तुम्हारा गांव नहीं है, वहाँ पे हर धर्म के हर जाति के लोग रहते हैं और अच्छे से रह रही होंगे, तभी तो एक साथ एक टावर में रह रहे। बाकी टावर्स में तो इसी कारणों की वजह से मना ही कर देते साफ कि भाई नहीं, क्योंकि ये सब आगे चल के होगा। ऐसा नहीं है कि आपस में कोई नफरत है, बस यही होता है और लोगों से देखा नहीं जाता। फिर वो हो जाता है कि तुम तो ये खा दो, तुम ये सब चक्करों की वजह से ही मना करते ज़्यादातर लोग। लेकिन वहाँ पे रह रहे, मतलब माहौल अच्छा होगा तभी रह रहे सब साथ में। अब तुम उस माहौल में जहाँ पे कोई नहीं कर रहा, तुम ऐसा देसीपना दिखाने के लिए सब करो, तुम्हें शर्म नहीं आती जाहिल आदमी? हाँ, ताकि सर्टेन ऑडियंस से थोड़ी बहुत प्रेज मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो समझदार सर्टेन ऑडियंस है वो ये सब चीज़ों को अप्रिशिएट करेगी, बढ़ावा देगी, क्योंकि उनको भी पता है कि दूसरों के सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी जो करो, बट दिखा कर दूसरों को परेशान कर दूसरों के सेंटीमेंट्स को हर्ट करके ये क्या है भाई? ये तो ठीक नहीं है। ऐसा करके तुम कोई देसी नहीं दिख रहे हो, तुम रिलेटेबल नहीं दिख रहे, तुम जाहिल गवार हो। ठीक है, तुम बोलते हो कि तुमने MBA करा है, ये सब सिखाया गया था तुम्हें? हाँ, जब तुम अच्छी स्कूल कॉलेज में तुम ऐसा दावा करते हो कि तुम एक अच्छी स्कूल एक कॉलेज में पढ़े हो, तो वहाँ पे बेसिक सिविक सेंस नहीं सिखाई थी तुम्हें? हाँ, कि दूसरों को दूसरों की जो है भाई सेंटीमेंट को हर्ट करके, दूसरों को नाराज करके या दूसरों को ट्रिगर्ड करके तुम कोई अच्छा काम, महान काम नहीं कर रहे हो। इस नल्ले गुटका किंग से तो लाख गुना बेहतर है शोएब। हाँ ठीक है, सब बोलते हैं कि भाई वो मैडम के पैसों पे था। भाई वो जब काम नहीं था उसके पास तब ठीक है, इंसान का बुरा वक्त होता है तब पार्टनर किसे कहते हैं? बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आए, वही पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर, राइट? कि भाई सुख दुख में जो आपस में काम आए। फिर उसको जब काम मिला तब वो भी कमाने लगा गया, 2-3 शो भी किए और अच्छे खासे से वो ब्लॉग भी कर रहे हैं, तो अर्न तो वो भी कर रहा है। ऐसा तो नहीं था कि हमेशा से वो बैठा है, डिपेंड किया। उसके टाइम पे उसने खूब स्ट्रगल किया। यहाँ पे ये महान जो है, इसको जो महान गुटका भाई है ना, तो उसने कभी स्ट्रगल किया। वो जो है पहले अपने माँ बाप के पैसों पे पला था, अब अपनी बीवी के गया था, तो भी क्या 5 साल कमाने के लिए, भाई भाभी को प्रूव करने के लिए, क्योंकि भाई भाभी ने बोला। तो उसको क्या पता कि भाई ये जो नौकरी है खाली वो 5 साल करेगा, बाकी नहीं करेगा, निठल्ला बैठ जाएगा। और देखो ऐसा नहीं है कि ये व्लॉग के लिए जनाब ने बोला, वो कभी भी मैंने नहीं देखा। मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी जब भी फेस्टिवल होते तभी भी उन्होंने कभी भी ये सब नहीं दिखाया, क्योंकि उनको अच्छे से पता है, बेसिक सिविक सेंस है उनमें, है ना, कि भाई अगर मैं ऐसा दिखाऊंगी बाकियों की सेंटीमेंट हर्ट हो जाएगी। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मुस्लिम्स ही रहते तो नॉर्मल है, नहीं, वहाँ पे सब लोग रहते हैं। लेकिन वही है, ये इसको लगता है कि ये मोदाहा है, यहाँ पे सब चल जाएगा, ऐसा करूँगा तो मैं देसी लगूंगा, फिर फ्रेंड लोग तारीफ करेंगे कि वाह 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 चवन्नी भाई ने तो हमारा दिल जीत लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे भाई शर्म कर ले थोड़ी सी, गुटका किंग। और गुटका किंग से तो क्या एक्सपेक्टेशन रखना, वो तो बाहर वाले। जब उसकी बीवी ऐसी एकदम ब्रेन वॉश हो गई है, एकदम ब्रेन वॉश हो गई, उसको कुछ भी आगे पीछे का नहीं दिख रहा है, बस वही है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा ये वो मेरा वो। बहन थोड़ी सी शर्म कर ले, एक दिन ना तुझे बड़ा पछता होगा जब याद आएगा ना,
है ना। जब तेरे साथ वो गुटखा किंग कुछ करेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा कि कितना बुरा लगता है। जब तुम किसी इंसान को आगे बढ़ाओ, उसकी हाथ पकड़ कर उसके साथ खड़े रहो और तुम्हें जो है लात मारते हो, तब कितना बुरा लगता है। और वो दिन जो है तुम्हें तुम्हारा कर्मा मिलेगा ही, क्योंकि जितना मैं देख पा रही हूँ, जितना मुझे समझ आ रहा ना, वो आदमी बड़ा तेज है भाई, बड़ा तेज है। वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे, तो वो आदमी सेम चीज इसके साथ करेगा ना, तब इसको एहसास होगा कि उसने क्या किया है ना, अपने भाई भाभी के साथ, जिन्होंने हमेशा इसका अच्छा चाहा, जिसने हमेशा इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और उसके भाई जो कि उसके बाप समान, बाप नहीं लेकिन बाप समान, उसने इतना कुछ किया है भाई, उसके साथ उसने क्या किया था, तो उसको कर्म फल मिलेगा। चलिए जी, फिलहाल की बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।